हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अब मैं आप लोगों को कॉमन एरर कैसे फाइंड करते हैं तो आज वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, आप अगर जो है सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर कॉमन इंग्लिश से अगर कॉमन एरर पूछे जाते हैं तो वह चैप्टर वाइज पूछे जाते हैं। जैसे नाउन्स पूछ लिया, प्रोनाउंस पूछ लिया, एडजेक्टिव्स पूछ लिया, तो किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस तरह से कॉमन एरर क्वेश्चन बनता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब कैसे फाइंड करते ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन आप समझो। यहाँ दिया है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ। फिर देखो यहाँ पे नंबर एक कर दिया, यानी कि पार्ट एक कर दिया इसको। फिर दिया वाज दे दैट हर फ्रेंड साउटेड एट हर, यहाँ देखो पार्ट बी किया है। विथ आर व्यू टू मेकिंग हर, यहाँ पे देखो पार्ट ए सी किया, अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। यहाँ पे पार्ट डी किया, नो एरर, या पार्ट ई कर दिया है। तो सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ा है। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो ये हमको गलती निकालना है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से पहले देखो, यहाँ दिया वन ऑफ, पहले वन ऑफ समझ लो। जो यह वन ऑफ होता है, जो यह वन ऑफ होता है, तो वन ऑफ के बाद दोस्तों हमेशा जो अगर कोई नाउन आता है, कोई भी नाउन आता है, तो वह नाउन जो होता है प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ जो बिलीफ है ना, वन ऑफ के बाद जो ये बिलीफ आया है, तो यह बिलीफ सिंगुलर है। तो बिलीव का प्लूरल क्या हो जाएगा? बिलीव्स हो जाएगा, BLIEF बिलीव्स। तो यहाँ पे बिलीव की जगह पे हमको बिलीव्स करना था। तो अगर गलती की बात की जाए तो ए वाले पार्ट में गलती है, और जिस पार्ट में गलती होता वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए वाले पार्ट में गलती है। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे भी देखो वही गलती है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने अभी बताया था कि वन ऑफ जब भी आ जाए तो वन ऑफ के बाद नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन सिंगुलर दिया, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन का। तो कन्वर्सेशन का कन्वर्सेशंस हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्सेशंस। अब सही हो गया। तो इसको सिंगुलर नहीं करना, प्लूरल करना हम। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या कह रहा है? ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। इसमें एरर क्या हो सकता है? एक चीज़ समझो, यहाँ देखो गर्ल्स दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है। तो जब दो साथ साथ नाउन आए दोस्तों, जब भी दो साथ साथ नाउन आए, तो एक नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, दूसरा नाउन नाउन का काम करता है। तो अभी देखो, जब भी दो नाउन साथ आ गया, जैसे यहाँ पे दिया ना, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। देखो गर्ल, यहाँ पे गर्ल्स दिया है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है, स्टूडेंट्स। दो नाउन है ना, समझना ध्यान से। दोनों नाउन प्लूरल किया है, लेकिन गलती है कि देखो यहाँ पे एक नाउन है और यहाँ पे एक नाउन है। जब दो नाउन आ जाए तो जो पहला नाउन होता है वह एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, और दूसरा नाउन तो नाउन ही रहेगा। तो अब अगर हमको प्लूरल बनाना रहेगा तो हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। हम जो एडजेक्टिव का प्लूरल दोस्तों नहीं बना सकते हैं। तो जो या गर्ल में जो या, एक मिनट कलर चेंज करूँ, जो गर्ल में जो यस लगाया, इस यस को हमको हटाना पड़ेगा ना। तो ये गर्ल को क्या करना पड़ेगा? गर्ल्स को क्या करना पड़ेगा? गर्ल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो गलती क्या है, हमने कहा यह जो गर्ल है यह आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं। तो यह तो नाउन जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा नाउन ही रहेगा, तो यह प्लूरल रहेगा। तो पहला नाउन में जो यह यस लगाया है, गर्ल्स जो किया है, इसी को यस हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल होगा। अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो गलती किस वाले पार्ट में मिला? हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखिए, द मेजोरिटी ऑफ द बीमन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो एरर देखो, जब भी बीमन आ जाए, मैं समझे इसको लोग बीमन अब पढ़ते हैं, पहले वुमन पढ़ते तब बीमन पढ़ते हैं। बीमन टीचर्स दिया ना, बीमन टीचर्स, तो जब भी बीमन आ जाए, कहने मतलब है, या मैन आ जाए, मैन टीचर, मैन टीचर्स में कर रहा हूँ, तो जब भी बीमन हो और मैन हो, इसका जब अगर प्लूरल बनाना रहेगा तो दोनों का प्लूरल दोस्तों बनेगा, यानी कि इस बीमन का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा और ये जो टीचर का प्लूरल बनना है इसका भी बनाना पड़ेगा। मैन का देखो प्लूरल मेन हो जाएगा, बीमन का बीमेन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, तो जो यह बीमन है इसका प्लूरल हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जब बीमन के साथ कोई नाउन आ जाए, दोनों का प्लूरल बनाना रहे, तो दोनों नाउन प्लूरल बनेगा, बीमन का भी बनेगा, टीचर्स का भी बनेगा। इसी तरह मैन है, अगर मैन साथ कोई नाउन आ जाएगा तो टीचर्स का भी प्लूरल बनेगा, मैन का प्लूरल मेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बीमन का प्लूरल बीमेन कर देना पड़ेगा, बीमन। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती हमको इसी ए वाले पार्ट में मिल गया, बीमन का प्लूरल बीमेन करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा, अगला जो सेंटेंस है, देखिए 5वां जो सेंटेंस है, 1 मिनट, चलिए देखिए, यहाँ दिया है, इट इज हार्मफुल टू टेक कैप्सूल ऑफ टी 5 टाइम्स आ डे, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है, 5वें वाले में एरर क्या हो सकता है। तो जो यहाँ पे कैप्स फुल दिया ना, कैप्स फुल का प्लूरल बनाना होगा, तो क्या होगा इसका प्लूरल, तो एक कैप्स नहीं, कप दिया ना, कप्स फुल दिया, सॉरी कप्स फुल दिया है, तो कप्स फुल का प्लूरल कप्स फुल्स हो जाता है। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कप्स फुल्स हो जाएगा। तो गलती इसमें हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया, इस कप्स फुल का प्लूरल कप्स फुल्स करना था बस। चलिए 6 वाला क्वेश्चन देखिए, 6 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियन वेरी मच, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है, तो इसका एरर क्या हो सकता है, यहाँ देखो होना क्या चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, जो है इलेक्टोरेट्स दिया है ना, तो इसमें हमको एपोस्ट्रोफ एस लगाना था, समझ पा रहे हैं आप, इसमें में क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफ लगाना है, इलेक्टोरेट्स। एक मिनट, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, द प्रेजेंट डेटस show that the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of the expectation, no error। इसमें एरर बताना है। ठीक है, तो एरर क्या हो सकता है, तो बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ जो डेटस दिया ना, डेटस थोड़ी नहीं होगा, डेटस एक गलत वर्ड है, तो डेटस की जगह पे हम डेटा कर देंगे। डेटा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो हमको डेटा करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती है कि जब 100 से पहले 1 आ जाए, 2 आ जाए,
उसके बाद रुपीस दिया हो, रुपीस के आगे कोई नाउन दिया हो, तो रुपीस नहीं करेंगे, रूपी करेंगे। तो रुपीस का में से यस हटा देंगे, रूपी कर देंगे। बस इसमें यही गलती है, हमको डी वाले पार्ट में गलती मिल गया, इसी वाले पार्ट में गलती है, रूपी की जगह हमको रूपी करना था। चलिए 9th वाला क्वेश्चन देखिए। तो रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट, नो एरर। इसमें क्या हो सकता है, इसमें गलती क्या हो सकता है? तो एक चीज़ समझो, जो ये स्टार होते हैं ना दोस्तों, इसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है स्टार को, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको प्लूरल हम बना ही नहीं सकते, इसको हम ये हटा देते हैं, हमारा सेंटेंस सही हो गया। चलिए बस करेक्ट है। आगे देखो, चलो देखो 10वां क्वेश्चन हमारा है, ही गेव मी 2 important information I had been waiting for the previous 2 months, no error। इसमें एरर बता दो, इसमें एरर कहाँ पे है? तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में यस यस नहीं लगता, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में आप यस नहीं लगा सकते हो, तो इसका यस काट दो, बस सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। 11 वाला देखो, योर एडवाइसेस, यही गलती हो गई। गलती क्या है? एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एडवाइसेस नहीं होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए। और यहाँ जब एडवाइस होगा तो एडवाइस जब अनकाउंटेबल होती है, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, ई जाएगा, तो ए वाले पार्ट में पूरी गलती निकली। एडवाइस, योर एडवाइस इज हो जाएगा, योर तो रहेगा, योर एडवाइस इज। चलिए आगे देखिए। तो एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन एंड नोबडी कैन चेक इट विथ नो एरर। इसमें एरर बता दीजिए 12 वाले में। 12 वाले में क्या एरर हो सकता है? कोई एरर दिख रहा है आपको? तो 12 वाले में तो कोई एरर नहीं लग रहा। अर्थक्वेक सिंगुलर, यहाँ पीछे लगाया है, फेनोमेनन या सिंगुलर है, कोई एरर, नो एरर। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में एरर रहे, किसी सेंटेंस में एरर देते ही नहीं है, पूछते ही एरर बताओ, ठीक है। तो इसमें देख लो 12 वाला सेंटेंस कोई एरर नहीं है। चलिए आगे देखिए। तो द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, नो एरर। इसमें बताइए एरर क्या है? तो यहाँ पे देखो ना, ये जो होमवर्क दिया है, यहाँ पे देखो आ होमवर्क दिया है, तो पहली बात जो है ना दोस्तों, होमवर्क पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दिया नहीं, इस ये को हटा ही दो, बस इसमें यही गलती, और कोई गलती दिख ही नहीं रहा। होमवर्क हुआ, अर्जेंट वर्क हुआ, क्लास वर्क हुआ, इम्पोर्टेंट वर्क हुआ, देख लो मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ आपको, किसके पहले आप जो आर्टिकल प्रयोग नहीं करोगे। जैसे अगर आ गया होमवर्क, अगर होमवर्क आ जाए तो होमवर्क पहले दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद आ जाए अर्जेंट वर्क, लिख लो, ये सब काम ही आएगा आपको। अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क से पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आ जाए से क्लास वर्क, क्लास वर्क, तो क्लास वर्क से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आ जाए इम्पोर्टेंट वर्क, इम्पोर्टेंट वर्क, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो? इन सबसे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, नो एरर।
14 वाले में एरर बताना है, तो क्या एरर हो सकता है, चलिए बताइए क्या एरर हो सकता है। यहाँ पे देखो 5 पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, तो जो ये पुलिस ना, इस पुलिस का प्लूरल बनाइए, मतलब पुलिस में, मतलब पुलिस का पुलिस मैन कर दीजिए। यहाँ पे पुलिस तो खुद एक प्लूरल है, यहाँ पे पुलिस मैन कर दीजिए। पुलिस वालों की बात कर रहा है, मैंने सिर्फ 5 पुलिस वालों को देखा जो दौड़ रहे थे, बैंक रॉबरों के पीछे दौड़ रहे थे, तो यहाँ पुलिस मैन कर दीजिए। बस इसमें यही गलती है, गलती बी वाले पार्ट मिल गया। 15 वाला क्वेश्चन देखो, द शीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट वर टू हैवी फार्मिंग टू कैरी ऑन द हेड नो एरर। इसमें एरर बताइए 15 वाले में, तो 15 वाले में एरर हमको बताना ना। तो यहाँ देखो शीप्स जो प्लूरल दिया है ना, शीप्स का प्लूरल दोस्तों देखो एक वर्ड होता है शीप होता है, SEAF। शीप का प्लूरल जो है, अगर इसका आप प्लूरल बना रहे हो तो इसका शीप्स प्लूरल नहीं होगा। जो यहाँ पे लिखा ना ऑप्शन में, यह प्लूरल इसका नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। तो इसका प्लूरल क्या होगा, इस शीप्स का प्लूरल क्या होगा, तो इसका प्लूरल होगा SEA। एफ को VES बदलना पड़ेगा, VES हो जाएगा, यह आपका प्लूरल बनेगा, यही सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 16 वाला क्वेश्चन देखिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मुझे समझाना आप लोगों को, ठीक है, बस वैसे फाइंड नहीं करना। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटेबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स नो एरर। 16 वाले में एरर पूछ रहा है, 16 वाले में एरर क्या हो सकता है बताइए, 16 वाले में एरर क्या हो सकता है। देखो जब भी दो नाउन साथ में आए, चीफ्स मिनिस्टर्स, तो चीफ भी एक नाउन है, मिनिस्टर भी एक नाउन है, तो जब दो नाउन हो जाता तो एक नाउन एडजेक्टिव का काम करता, पहला वाला नाउन जो मोस्टली एडजेक्टिव का काम करता है और दूसरा जो है वह नाउन ही रहता है। तो जब एडजेक्टिव की पहली बात प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहाँ जो चीफ्स दिया है तो चीफ्स को चीफ करना पड़ेगा ना, तो इसका यस काट दो चीफ का, बस सही हो गया हमारा सेंटेंस। ये वाले पार्ट में गलती है। 17 वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा जल्दी करें, ख़त्म करें। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही हैड दैट ही होप टू बी conspicuously understood and forgiven for any lapses no error। अब 17 वाले में एरर बताओ, 17 वाले में कोई एरर दिख रहा है। तो एक चीज़ समझना, जब भी आप भाषण देते हो तो आप डिलीवर्ड द स्पीच का प्रयोग करोगे, यहाँ पे गिव का प्रयोग नहीं कर सकते, गिव द स्पीच नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है, नहीं है, पूरा सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर इसमें है, ठीक है। 18 वाला सेंटेंस देखो, ही सेज दैट टू मील्स वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश नो एरर। इसमें एरर बता दो, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ना मील्स दिया है, मील्स नहीं होगा क्योंकि मील्स अगर एक नाउन वाक आ गया है, तो यहाँ पे इसको मील करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करेंगे, मील करेंगे। तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 19 वाला क्वेश्चन, द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, रेदर दे शुड ट्राई टू इनकरेज देम टू वर्क हार्ड एंड अर्न देयर लिवलीहुड नो एरर। इसमें एरर बता दीजिए। 19 वाले में एक मिनट, 19 वाला क्वेश्चन ना, 19 वाले क्वेश्चन में एरर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये। यहाँ दिया हैव्स नॉट, जो ये हैव्स नॉट दिया ना, ये हैव्स नॉट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, हैव नॉट की जगह पे यहाँ देखो हैव रहेगा, और जो ये नॉट है इसको हम नॉट्स कर देंगे, नॉट्स, हैव्स नॉट्स हो जाएगा, ठीक है। हैव्स नॉट्स का मतलब दोस्तों जानते हो क्या होता है, पुअर, यानी गरीब, पुअर होता है,
हैज नॉट मतलब होता है गरीब लोग के बाद द पुअर, यानी कह सकते हैं गरीब लोग। तो गलती इसमें यही मिल गया, हैव ज नॉट नहीं होगा, हैव नॉट्स होगा जहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लैंग्वेजेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेट्यूम्स सेड लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स नो एरर। चलिए आगे देखिए 20वां वाला सेंटेंस। 20वां वाले सेंटेंस में क्या सही दिया है? तो देखो जो स्ट्रेटम्स दिया है ना, तो ये स्ट्रेटम्स कोई वर्ड नहीं होता है, पहले एक वर्ड होता है स्ट्रेटम होता है, स्ट्रेटम। तो स्ट्रेटम दोस्तों एक सिंगुलर वर्ड होता है या एक सिंगुलर है। अगर हमको स्ट्रेटम का प्लूरल बनाना है तो इसका प्लूरल बनेगा स्ट्रेटा बनेगा, स्ट्रेटा बनेगा या इसका प्लूरल है स्ट्रेटा। स्ट्रेटम से प्लूरल नहीं बनेगा। तो जो यहाँ पे, एक मिनट में कलर चेंज कर दूँ, जो यहाँ पे स्ट्रेटम्स दिया, इस स्ट्रेटम्स की जगह पे आपको स्ट्रेटा लिखना है। ठीक है, अब जाके आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो हमने क्या बताया था कि कंपाउंड नाउन अगर आपको प्लूरल बनाना है दोस्तों, कोई भी अगर कंपाउंड नाउन है तो उसका जो प्लूरल बनाना रहेगा, जब भी प्रीपोजिशन दिया इन, यहाँ भी प्रीपोजिशन इन दिया ना, एक मिनट कलर चेंज कर दूँ, यहाँ जो प्रीपोजिशन इन दिया है तो इन से पहले जो नाउन आएगा उसी का प्लूरल बनाना रहेगा, यानी सिस्टर का प्लूरल बनेगा, सिस्टर्स हो जाएगा, सिस्टर्स। और यहाँ जो लॉज में यस नहीं लगेगा, गलत है। हमेशा कंपाउंड नाउन का प्लूरल आप पहले वाले नाउन बनाना। ठीक है, सिस्टर्स हो जाएगा, बस ये वाले पार्ट में गलती है। चलिए 22 वाला क्वेश्चन देखिए। द ब्रदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन, नो एरर। तो जो ये यहाँ दिया ना, ब्रदर्स दिया है, तो ब्रदर्स गलत वर्ड है। ब्रदर का देखो दो प्लूरल बनता है, मैं आप लिख दे रहा हूँ। जो ब्रदर है इसका अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो इसका दो प्लूरल बनता है। एक जो बनता है, एक होता है ब्रदर्स। तो ब्रदर्स जो प्लूरल होता है तो यह यूज करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए, यानी कि सगे के लिए यूज किया जाता है। एक होता है ब्रेदरेन होता है, ब्रेदरेन। ब्रेदरेन अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इसमें यस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ब्रेदरेन का मतलब होता है जैसे कोई जो है समुदाय की, जैसे भाई रहे, जैसे एक मित्र में भाईचारा चले तो वहाँ पे ब्रेदरेन लगाते हैं, और सगे के लिए ब्रदर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो गलती यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे ब्रेदरेन में यस लगा दिया है, तो यही यस इसमें नहीं लगाना था। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। 23 वाला सेंटेंस देखो। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग, नो एरर। इसमें एरर बता दो, इसमें एरर क्या है। 23 वाले सेंटेंस में एरर पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, जो ये 50 दिया है तो 50 एक न्यूमरल वर्ड है ना। तो 50 के बाद जो नाउन आता है दोस्तों वह प्लूरल आता है। 50 के बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ जो फुट है, इस फुट का प्लूरल क्या हो जाता है, फीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको फीट करना पड़ेगा, फुट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिला, इसी वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं 24 वाला क्वेश्चन है कि द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स क्या दे रिलाई वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट, नो एरर। इसमें एरर होना चाहिए। इसमें एरर क्या हो सकता है, इसका अगर मैं एरर की बात करूँ तो एरर, तो देखो यहाँ पे ना एरर जो देखो यहाँ हेड क्वार्टर है ना,
तो हेड को अगर मुख्यालय के लिए हमको यूज करें, मुख्यालय बताना हम, तो मुख्यालय के लिए दोस्तों हेड क्वार्टर्स का यूज करेंगे, हेड क्वार्टर्स। तो जो हेड क्वार्टर्स होता है ना दोस्तों, हेड क्वार्टर्स ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो यहाँ पे हम हेड क्वार्टर से लगाएंगे, हेड क्वार्टर नहीं हेड क्वार्टर से लगाएंगे। हेड क्वार्टर्स माने होता है मुख्यालय होता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इफ a student needs advice about careers he should consult the careers officer, no error। तो इसमें एरर क्या होगा 25 वाले में? तो 25 वाले में दोस्तों कोई एरर है ही नहीं, नो एरर है, ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट होगा। तो बस मैं इस वीडियो में ही तक, मतलब टोटल मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ। इसी तरह से आप रोज़ रोज़ डेली आप प्रैक्टिस करिए, आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव होगी। अब मैं इसका थियरी क्लास भी पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। यानी जो भी टॉपिक मैं कॉमन एरर करा रहा हूँ, पहले मैं उसको थियरी क्लास एक समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉमन एरर इसका फाइंड करा रहा हूँ। आप मेरी क्लास में जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।